हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्कोहल। अल्कोहल के अंतर्गत हम अल्कोहल की सामान्य जानकारी देंगे और अल्कोहल का वर्गीकरण और अल्कोहल का नामकरण को विस्तार से समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, तो पहले हम अल्कोहल की सामान्य जानकारी लेंगे। तो इसमें पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोक्सिल यौगिक क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोक्सिल समूह, जो हाइड्रोक्सिल समूह को OH जो सामने में सिंगल बॉन्ड है और OH से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोक्सिल यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जिसमें जो हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो या एलिसाइक्लिक हो, उसमें से जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा किया जाएगा तो ऐसे कार्बनिक यौगिक हाइड्रोक्सिल यौगिक कहलाएंगे। अल्कोहल, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चाहे वो साधारण हो या प्रतिस्थापित हो, से प्राप्त हुए हाइड्रोक्सी यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे RH से प्रदर्शित किए हैं, और यहाँ पर जब हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर H के स्थान को OH जब ग्रहण कर लेता है तो ये अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर R की जगह कोई भी एल्केन हो सकता है या एल्कीन या एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से तीनों में से कोई भी एक R के स्थान पर हो सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मीथेन CH4, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा होता है तो ये मेथेनॉल बनाता है। सेकेंड समीकरण में हम देख रहे हैं कि जल का अणु H2O, इसमें से जब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होता है तो भी अल्कोहल बनता है। यानी कि जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को भी अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि अल्कोहल वह एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि चूंकि अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये एलिफेटिक की बात हो रही है। यदि एरोमेटिक की बात होती तो फिनॉल की बात हम करते, तो हम यहाँ पर फिनॉल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अल्कोहल को समझ रहे हैं। तो अल्कोहल वह एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। एक ही हाइड्रोक्सिल समूह होगा ऐसा नहीं है, हाइड्रोक्सिल समूह एक से अधिक भी होंगे और वो एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े होंगे। अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH या CnH2n+2O या ROH होता है। यहाँ पर R एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को व्यक्त करता है। यदि हम ये सामान्य सूत्र में N के स्थान पर N=1 या N=2 रख करके हम इस सामान्य सूत्र से अल्कोहल के सूत्र को बना सकते हैं। तो यदि हम N=1 लेते हैं तो मेथिल अल्कोहल, N=2 लेते हैं तो एथिल अल्कोहल। ऐसा आप N के स्थान पर वैल्यू रख करके बना करके देखिए और कमेंट में बताइए कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम साधारण यह समझे कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा होने पर कार्बनिक यौगिक अल्कोहल प्राप्त होगा। आगे हम समझते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहलों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
फर्स्ट हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर और सेकेंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। तो जैसा कि हमको यहाँ पर फर्स्ट में समझ में आ रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, मतलब जितने हाइड्रोक्सी समूह की संख्या उस कार्बनिक यौगिक में होगी उसके आधार पर इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंड डाईहाइड्रिक एल्कोहल, थर्ड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और फोर्थ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। एल्कोहल के वर्गीकरण में फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोक्सी समूह के संख्या के आधार पर। तो जैसे कि हम अभी बताए कि हाइड्रोक्सी समूह जितने होंगे उसके आधार पर इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब जैसे नाम से पता चल रहा है मोनोहाइड्रिक, मोनो शब्द एक के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 होती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसा कि हमको उदाहरण प्रदर्शित है CH3OH मेथिल एल्कोहल, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, CH3CH2CH2OH प्रोपिल एल्कोहल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 है। सेकेंड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहाँ पर भी हमको पता चल रहा है डाईहाइड्रिक यानी कि जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह होंगे। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा कि वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 होती है, तो ऐसे एल्कोहल डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। तो जैसे उदाहरण हमको प्रदर्शित है एथिलीन ग्लाइकॉल, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 है, तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। थर्ड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब जैसे ये आपको पता चल गया होगा ट्राईहाइड्रिक यानी कि नाम से पता चल रहा है कि जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह होंगे। यानी कि हम इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 3 होगी, ऐसे एल्कोहल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। जैसे कि हमको उदाहरण प्रदर्शित है ग्लिसरॉल, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 है। फोर्थ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पर ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या 3 से अधिक होती है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है मैनिटॉल। मैनिटॉल में हम सूत्र में देख रहे हैं CH2OH और ब्रैकेट में CHOH की संख्या 4 है और फिर CH2OH। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह 3 से अधिक है, तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। सेकेंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। अब यहाँ पर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ये हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होगी, इसके आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट यौगिक जिसमें कार्बन sp3OH आबंध उपस्थित हो और सेकेंड यौगिक जिनमें कार्बन sp2OH आबंध उपस्थित हो। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है यौगिक जिनमें कार्बन sp3OH आबंध उपस्थित हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो OH समूह है हाइड्रोक्सी समूह, यह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होगा। तो इस आधार पर इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। चलिए हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर अब हमको ये समझना है कि प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होता है। तो प्राथमिक कार्बन परमाणु वह परमाणु है जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल बंध अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है एथेनॉल का। तो यहाँ पर एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह CH2 से जुड़ा हुआ है और ये CH2 यानी कि इसका जो कार्बन है, जो हाइड्रोक्सिल समूह से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, तब यह कार्बन प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाएगा। तो इसका अभिलाक्षणिक समूह
सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है। इसी प्रकार से हम सेकंड उदाहरण देख रहे हैं एन प्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन जो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाएगा। तो हमको यहाँ पर यही समझना है, क्योंकि आप ये कंफ्यूज होते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल कैसे होता है, द्वितीयक अल्कोहल कैसे होता है। तो हमको यहाँ पर यही समझना है कि प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल, क्योंकि यही बेस है। यदि इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे के जो और भी अन्य टॉपिक हैं ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इन सभी को बहुत अच्छे से समझिए। सेकंड, द्वितीयक अल्कोहल, तो जिसमें अल्कोहलिक समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या होते हैं। तो द्वितीयक कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन और OH बंध से दो अन्य विभिन्न कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं आइसोप्रोपिल, या जिसे द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अन्य दो कार्बन भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो सेंटर का जो कार्बन है जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन द्वितीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। फिर हम जैसा कि यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, ये जो सूत्र है इसमें दो एल्कील समूह हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है सेंटर का, यह द्वितीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। यानी कि OH समूह तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उस कार्बन से अन्य दो एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, यानी कि और अन्य दो कार्बन जुड़े रहेंगे। तो यह कार्बन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। थर्ड, तृतीयक अल्कोहल, तो इस वर्ग में ऐसे अल्कोहल आते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब हमको यह समझना है कि तृतीयक कार्बन परमाणु क्या होते हैं। तृतीयक कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल बंध तीन अन्य कार्बन परमाणु से संलग्न रहता है, तो वह तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे कि हम इसको उदाहरण से समझते हैं, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अन्य तीन कार्बन भी जुड़े हुए हैं। तो जो सेंटर का कार्बन होगा ये तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। या फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं साइड में जो सूत्र दिया हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे तीन एल्किल, अलग अलग एल्किल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा पा रही हूँ कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो सेंटर का कार्बन है उसी को ही द्वितीयक अल्कोहल बोला जा रहा है, उसी को ही तृतीयक अल्कोहल बोला जा रहा है। इसमें अंतर ये है कि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहता है उस कार्बन से कितने अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। यदि एक कार्बन जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक अल्कोहल, यदि दो कार्बन जुड़े रहेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल, और यदि तीन कार्बन जुड़े रहेंगे तो तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन हाइड्रोक्सी समूह की संख्या एक ही रहेगी, क्योंकि इसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और इसमें हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित अवस्था में रहेगा। यानी कि जो हाइड्रोक्सी समूह है यहाँ पर जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। और एलिलिक अल्कोहल, तो इस प्रकार के अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर, यानी कि एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब हमको ये समझना है कि ये एलिलिक कार्बन क्या होता है। एलिलिक अल्कोहल को हम उदाहरण से समझते हैं। एलिलिक अल्कोहल को भी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो हाइड्रोक्सी समूह होता है ये कार्बन कार्बन द्विआबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है,
और डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बनों से अगले कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं इसको समझ चुके हैं। क्योंकि ये जो है एक सिंगल कार्बन से जुड़ा रहा है इसलिए इसको प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। लेकिन ये जो कार्बन जो OH जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो यहाँ पर एलिलिक कार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से सेकंड उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उससे अगले कार्बन जो sp3 संकरित अवस्था में है इससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये द्वितीयक अल्कोहल के अंतर्गत आता है, मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अन्य 2 कार्बन जुड़े रहेंगे तो ये द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे उदाहरण में देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इससे अगला कार्बन जो sp3 संकरित अवस्था है इससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अन्य 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इसलिए इसको तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर एलिलिक कार्बन कहा गया है तो इसलिए एलिलिक शब्द का उपयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड से जो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं उससे अगले कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो साधारण प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल है और एलिलिक अल्कोहल है, दोनों में थोड़ा अंतर है। जो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल है इसमें सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एलिलिक अल्कोहल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और उससे अगले कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। सेकंड, हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के वर्गीकरण में सेकंड पॉइंट को समझ रहे हैं। यौगिक जिनमें कार्बन sp2OH आबंध उपस्थित हो, यानी कि जिस भी कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहेगा वह कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होगा। तो यहाँ पर ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन कार्बन द्वि आबंध जैसे वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा होता है इन्हें वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर हमें वाइनिलिक कार्बन को समझना है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह कैसे जुड़ा रहेगा, किस कार्बन से जुड़ा रहेगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है ये sp2 संकरित अवस्था में होगा। तो यह कार्बन वाइनिलिक कार्बन कहलाएगा और ये उदाहरण वाइनिलिक अल्कोहल कहलाता है। यहाँ पर आप एलिलिक कार्बन और वाइनिलिक कार्बन में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एलिलिक कार्बन में जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है और उससे अगले कार्बन जो sp3 संकरित अवस्था में होता है उससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है और वाइनिलिक कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसमें से एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है, तब ये वाइनिलिक कार्बन कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने अल्कोहल के वर्गीकरण में हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर 4 अल्कोहल को समझे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और सेकेंड पॉइंट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया और इन्हें प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और सेकेंड पॉइंट को वाइनिलिक अल्कोहल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आगे हम समझते हैं अल्कोहलों का नामकरण। तो अल्कोहल समूह के यौगिक के नामकरण के लिए 3 प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट, साधारण पद्धति, सेकेंड, कॉर्बिनॉल पद्धति, थर्ड, IUPAC पद्धति। इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है साधारण पद्धति। तो साधारण पद्धति के नियम के अनुसार यौगिक को एल्किल अल्कोहल कहा जाता है। इसमें एल्किल समूह प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न और अल्कोहल समूह को अनुलग्न यानी सफिक्स के रूप में 2 अलग अलग शब्दों के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर एग्जाम्पल प्रदर्शित है CH3OH। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर एल्किल मेथिल है और अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से CH3CH2OH, इसमें एथिल ग्रुप है तो यहाँ पर एल्किल अल्कोहल के रूप में एथिल अल्कोहल इसका नाम होगा। CH3CH2CH2OH, इसका नाम नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। CH3CH2CH2CH2OH
नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। साधारण पद्धति में नामकरण करने के नियमानुसार यदि सीधी या शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन है तो उसमें नॉर्मल, आइसो, नियो ऐसा पूर्व लग्न लगा करके उसमें एल्किल अल्कोहल लिख करके नामकरण किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंड, कार्बिनॉल पद्धति। तो अल्कोहलिक समूह के प्रथम सदस्य मेथिल अल्कोहल को कार्बिनॉल कहा जाता है और जो अन्य सदस्य होते हैं इसके व्युत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रथम सदस्य CH3OH ये मेथेनॉल, इसको कार्बिनॉल कहा जाता है। और इसके बाद जो भी होंगे एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, तो उसको आगे मेथिल कार्बिनॉल, एथिल कार्बिनॉल, प्रोपिल कार्बिनॉल, ब्यूटिल कार्बिनॉल करके उसको नामित किया जाएगा। कार्बिनॉल पद्धति के अनुसार पूर्वलग्न एल्किल तथा अनुलग्न कार्बिनॉल को एक शब्द बना करके लिखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं एल्किल कार्बिनॉल के रूप में नामकरण किया जाएगा। थर्ड, IUPAC पद्धति। तो इस पद्धति के नियम के अनुसार अल्कोहलिक यौगिकों को एल्केनॉल कहा जाता है। इसमें एल्केन के अंतिम अक्षर के ई का विस्थापन ऑल के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमको यहाँ प्रदर्शित है एल्केन, इसमें से ई को हटा देते हैं, लास्ट में जो ई लिखा हुआ है इसको OL ऑल के द्वारा इसे विस्थापित किया जाता है, जिससे ये बन जाता है एल्केनॉल। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मेथिल अल्कोहल, तो यहाँ पर मेन जो जनक हाइड्रोकार्बन है ये मेथेन है, तो इसमें से ई को हटा देंगे और ऑल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। IUPAC पद्धति में नामकरण में आप कुछ नियमों को जानते ही हैं, जैसे कि लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना। लंबी कार्बन श्रृंखला में जब क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो क्रियात्मक समूह की ओर से संख्यांकन करना। लंबी श्रृंखला में संख्यांकन करने पर हम OH समूह को देखेंगे, जिस सिरे से OH समूह प्रारंभ होता है वहां से नंबरिंग करेंगे और जहां OH जितना निकट हो सके वहां से नंबरिंग करेंगे। IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला के एल्किल समूह की स्थिति को देखेंगे और नाम लिखेंगे, फिर जनक हाइड्रोकार्बन का नाम और अंत में स्थिति को दर्शाते हुए हाइड्रोक्सी समूह का अनुलग्न ऑल को लिखा जाता है। कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं कि IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है, इसमें हम देख रहे हैं कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, तो इस लंबी श्रृंखला में हम कार्बन को नंबरिंग देंगे। तो इसमें यदि हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप 4th नंबर पर आएगा, तो इसको हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे तो ये 2nd नंबर पर आएगा। अब इसका नामकरण करने के लिए पहले हम एल्किल समूह की स्थिति को देख करके उसका नाम लिखेंगे, फिर जो मेन हाइड्रोकार्बन रहेगा उसका नाम लिखेंगे और अंत में स्थिति को दर्शाते हुए हाइड्रोक्सी समूह का अनुलग्न ऑल लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें मेथिल समूह 3रे नंबर पर है, तो पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखेंगे तो ये 3 मेथिल हुआ और मेन हाइड्रोकार्बन पेंटेन है तो यहाँ पर पेंटेन लिखेंगे और 2nd पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह है तो 2 ऑल लगा करके इसको नामित करेंगे। इसी प्रकार से हम 2nd उदाहरण का भी नामकरण देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें हाइड्रोक्सी समूह राइट साइड के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे राइट साइड से। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 कार्बन वाला है, यानी कि इसमें मेन हाइड्रोकार्बन हेक्सेन है और जो और एल्केन जुड़े हुए हैं तो ये 5th पोजीशन पर है। तो यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम पहले हम जो एल्किल है उसकी स्थिति को लिख करके और उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 डाई मेथिल और मेन हाइड्रोकार्बन है हेक्सेन, तो हेक्सेन और हाइड्रोक्सी समूह 1 पोजीशन पर है तो 1 ऑल करके इसको नामित करेंगे। यहाँ पर हमें एक उदाहरण प्रतिस्थापी अल्कोहल का दिया हुआ है, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वहां से हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये राइट साइड पर ये 1 नंबरिंग रहेगा और मेन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन होगा,
क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। अब इसको नामित करेंगे तो जो अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ है ये दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,3। 3 क्लोरो है तो यहाँ पर ट्राई क्लोरो ब्यूटेन, और हाइड्रोक्सी समूह 1 पोजीशन पर है तो 1 ऑल करके इसको नामित किया जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अल्कोहल के नामकरण में समझे कि साधारण पद्धति में नामकरण एल्किल अल्कोहल के रूप में किया जाएगा, कार्बिल पद्धति में एल्किल कार्बिल करके लिखा जाएगा, और IUPAC पद्धति में इसके नियम के अनुसार इसे एल्केनॉल के रूप में लिखा जाएगा। जो छोटी शाखा रहती है जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, फिर आगे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसमें जो हाइड्रोक्सी समूह है जिस पोजीशन पर रहता है उसके हिसाब से उसको नामित किया जाता है। जैसे प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इस प्रकार से मतलब जैसा उसकी संरचना रहेगा उसके अनुसार से हम उसको नामित करेंगे। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण से समझे, इसी तरीके से और संरचना बना करके या आपको बुक में मिलता है तो आप ये संरचनाओं को बना करके देखिए ये आपसे बनता है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम समझते हैं अल्कोहलों की संरचना। तो अल्कोहल में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसमें ऑक्सीजन sp3 संकरित अवस्था में होता है, जैसे कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 होता है, यानी कि जो 2px के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर sp3 संकरित अवस्था में ऑक्सीजन परमाणु रहता है। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में समान ऊर्जा वाले 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं। तो इसमें से 2 sp3 संकरित कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझे, और जो शेष 2 कक्षक होते हैं उसमें 1-1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यहाँ पर जैसे हमको अल्कोहल की संरचना प्रदर्शित है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त sp3 संकरित कक्षक। तो ये ऑक्सीजन की sp3 संकरित कक्षक की संरचना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये 2 कक्षकों में है, और जो 2 शेष अन्य कक्षक हैं इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से जो 1 इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक है इसमें एक कक्षक में हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक से अतिव्यापन होता है और एक OH बंध बनाता है, और दूसरा कक्षक जो एल्किल समूह के sp3 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन कर, इसमें एल्किल R ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बनाता है। इसमें ROH का बंध कोण 109.28 डिग्री होना चाहिए, किंतु यहाँ पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण बंध कोण घट करके 108.9 डिग्री रह जाता है। तो आज हमने अल्कोहल की सामान्य जानकारी, अल्कोहल का वर्गीकरण, नामकरण और अल्कोहल की संरचना को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों को विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।